बहुत सारे लोग अभी हमें देख भी रहे हैं, मगर हो सकता है इनके ताल्लुक़ की वजह से, इनके असर वसूख की वजह से कोई बोलने की कोशिश ना करे। 8 से 4 साल पहले इस लड़की को ब्याह के वो लोग यहाँ पे लेके आए और उस लड़की में से उसकी 2 मासूम बेटियाँ हैं। वालिद ने बताया कि 8 से 2 रोज़ पहले भी हम इनको सुलह करके घर छोड़ के गए हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान सुबह सादिक और आप देख रहे हैं लाहौर पॉइंट। नाज़रीन, जब वालिदैन अपनी बेटियाँ ब्याहते हैं तो हमेशा दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी बेटी को अपने घर की खुशियाँ देना। ज़ारा कत्ल केस के बाद आज जिस घर के बाहर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे 1 दिसंबर की रात को एक और हवा की बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एंड क्या हुआ कि उस लड़की को जान की बाजी हारना पड़ी। जानने की कोशिश करते हैं अहले मोहल्ला से, चूँकि ज़ाहिरी बात है सर्दियों की रातें हैं, ना तो किसी ने एसी चलाया होगा, ना किसी ने पंखे, ना किसी ने दरवाजे बंद किए होंगे। सर्दियों की रात है, सन्नाटे वाली रात होती है, हर एक को एक दूसरे की आवाज़ आती है। लोगों ने क्या सुना, क्या जाना, आइए मेरे साथ। नाज़रीन, ये वो मोहल्ला है, ये ऊपर घर है। बहुत सारे लोग अभी हमें देख भी रहे हैं, मगर हो सकता है इनके ताल्लुक़ की वजह से, इनके असर वसूख की वजह से कोई बोलने की कोशिश ना करे। मगर अगर कोई इस चीज़ को ये समझे कि बेटियां सबकी साझी होती हैं और आज अल्लाह ना करे किसी एक की बेटी के साथ हुए, कल को आपकी या मेरी बेटी के साथ भी हो सकता है, तो हम कुछ नहीं तो कम अज़ कम उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठा सकते हैं। मेरे साथ आप आते रहिए, मैं दिखाता चलूँ कि कितना बड़ा, कितना लंबा ये मोहल्ला है और इस मोहल्ले में कोई हमसे गुफ्तगू करने को क्यों नहीं तैयार या क्यों तैयार है। आइए, बहना आप बताएंगे कुछ? जी पता ही नहीं है। नहीं जी, ये बिल्कुल सामने वाला घर है, वो कह रहे हैं जी हमें पता ही नहीं है। आगे चलते हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अब मेरे अखबार में देख सकते हैं दरवाजे खुलते हैं, दरवाजे बंद हो रहे हैं और सिर्फ इस वजह से कि हमें पता नहीं है, हम बताना नहीं चाहते, हमारी महल्लेदारी है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम नहीं बता सकते। कहा यह जाता है 8 से 4 साल पहले इस लड़की को ब्याह के वो लोग यहाँ पे लेके आए और उस लड़की में से उसकी 2 मासूम बेटियाँ हैं, जिसकी बड़ी बेटी की उम्र तकरीबन 3 साल बताई जाती है और जो छोटी है वो 1.5 पौने 2 साल की बताई जाती है। और ये लड़की जो है ये समनाबाद की रिहायशी थी। उसके वालिद ने बताया कि 8 से 2 रोज़ पहले भी हम इनको सुलह करके घर छोड़ के गए हैं। बाकायदा जो ये लड़का है जमशेद और इसका भाई खुरम, वो इसको इसके घर से मना के लेके आए थे, हाथ पांव जोड़ के कि जी हमारे साथ आप बेटी को भेज दें। अब वल्लाह आलम कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बताते हैं जी कि शायद लाए इस वजह से थे कि उन्होंने इसको मारना था। माँ जी आप बताएंगे ज़रा, मगर आप ये तो आपको पता ना कि आपकी गली में ये सब कुछ हुआ? हमें इस वाक़े का नहीं पता, हम अंदर ही रहते हैं, पता ही नहीं चला आपको? ठीक हो गया जी। ले जी नाज़रीन, कुर्बानी होती है, एक बकरा कटता है, पूरे मोहल्ले में उसकी आवाज़ें गूंजती हैं। जानदार वो लड़की थी जिसे मारा गया, हो सकता है उसकी आवाज़ें भी हों। शायद अल्लाह करे कि कोई ऐसा शख्स हमें मिले जो बताए कि हाँ जी हमने सुना था। मगर खौफ और दूसरी तरफ से आप कह लें कि लोगों के अंदर एक ऐसी चीज़ आ गई है कि जिसमें वो कहते हैं कि फलाने का आधा मसला सानू का दी लोड़ है विच बोलन दी। माँ जी आप बात करेंगे ज़रा जो आपकी गली में ये सानिया हुआ है उसके बारे में? जी जेन्युइन ही है। माँ जी आपने उस लड़की को कभी देखा, उसका कैसा तौर तरीका था या उसकी फैमिली का कैसा तौर तरीका था? कोई आना जाना नहीं था, मगर दुख तो हुआ होगा। ज़ाहिरी बात है, आप भी औरत ज़ात हैं, आपकी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है, तो आप क्या समझती हैं इस तरह का वाक़या होना चाहिए? अभी ज़ारा कत्ल केस हुआ है हाल ही में। हाँ जी, अभी ज़ारा कत्ल केस हुआ है जिसमें सगी खाला ने अपनी बहू को, अपनी भांजी को काट के मार दिया। मारने के बाद उसे काटा, बकायदा उसके चेहरे को भी जलाया। तो आप क्या समझती हैं लोगों का अभी तक अंदर का मच नहीं मरा होना? क्या कह सकते हैं, मतलब हमें कोई इस तरह का कोई कभी हुआ नहीं है। मतलब कभी शक कोई ऐसे हुआ नहीं कि कोई ऐसा वाक़या होने वाला। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि ये किस टाइम का वाक़या, कुछ इतना पता है आपको? नहीं, ये भी नहीं पता क्योंकि वो काफ़ी फासला है, हमें नहीं। काफ़ी फासला। जी नाज़रीन, अगर मैं आपको तो अभी वो न्यूज़ से पता चला है जब पुलिस वगैरह आई है ना तब। अच्छा, यानी उससे पहले आप लोग को पता भी नहीं चला? क्या घर है इनका अंदर से बहुत बड़े जो किसी को पता नहीं चला कि यहाँ पे क्या हो गया? नहीं, हमारा कोई आना जाना नहीं। अच्छा, आना जाना ही नहीं है, ना इसकी सास के साथ ना किसी और के साथ। ठीक हो गया, आता जा। नहीं जी नाज़रीन, ये वो गली है और ये वो मोहल्ला है और कुछ लोग ऐसे हैं, बल्कि बेशतर लोग ऐसे हैं जो कि बताना पसंद ही नहीं कर रहे हैं कि जनाब यहाँ पे क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। ठीक है, मगर मैं ये समझता हूँ कि ये लड़की घरों के दरमियान में अगर रहती या ज़िंदा इंसानों के बीच में रहती तो ज़रूर कोई बचाने वाला या कोई आवाज़ उठाने वाला मिलता।
वो लड़की असल में कब्रिस्तान में रहती थी। दाएं बाएं जितनी भी हैं ये तमाम ये घर कम और कब्रिस्तान में ज़्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी ने कुछ सुना ही नहीं है। वो सुनना चाहते नहीं थे कि वो लड़की बोलना क्या चाह रही है, या उसके महल्लेदार जो हैं वो उसकी आवाज़ बनना नहीं चाहते। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।